नमस्कार दर्शक मित्रों, मेरा नाम है वंदन त्रिवेदी। एस्ट्रोसोल की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से छोटे उपाय हैं जिनको करने से आपको भाग्योदय और आपकी भाग्योन्नति हो सके। छोटे ही उपाय हैं, आप अगर करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। मित्रों, अभी समय ऐसा चल रहा है कि हर जातक को समय नहीं मिल पा रहा। जैसे कि कोई बड़ा उपाय है, कोई बड़ी रेमेडीज़ है जिसको हम दे सके, पर उतना टाइम नहीं है क्योंकि प्राइवेट जॉब और भागदौड़ भरी ज़िंदगी के चलते किसी को समय नहीं मिलता। उसमें ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में निश्चित तौर पर भाग्योदय ला सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप ये उपाय का पालन करेंगे। अंक शास्त्र की मदद से हम ये उपाय जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानने की ज़रूरत है कि आपका मूलांक क्या है। सबसे पहले जान लें कि आपका मूलांक कौन सा है। जैसे कि किसी जातक की जन्म तारीख है 15 तारीख, तो 1 और 5 को जोड़ने से मिलता है 6 नंबर, तो उसका मूलांक 6 होगा। जैसे ही किसी जातक की जन्म तारीख है 23, तो 2 और 3 को जोड़ के मूलांक 5 मिलेगा। ऐसे ही आप अपनी जन्म तारीख से अपना मूलांक निकाल लें और यहाँ से उपाय आप ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंक 1 की। अंक 1 है सूर्य का, ग्रहों का राजा है। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आप डिसिप्लिन में रहे और सूर्योदय के समय अगर आप उठ जाए तो आपका सूर्य प्रसन्न हो सकता है और आपको शुभता प्रदान कर सकता है। आप नहा धो के फ्रेश होकर सूर्यदेव को जल अर्पण करें, साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र आप यूट्यूब पे या गूगल पे देखेंगे तो आपको PDF मिल जाएगी। अब बात करते हैं अंक 2 के बारे में। अंक 2 है चंद्रमा का। चंद्रमा दिखाता है मन। तो आप अपने घर में पानी हो सके उतना व्यय न होने दें, ऐसा ध्यान रखें और साथ ही भोलेनाथ की भक्ति करें। ओम नमः शिवाय मंत्र या किसी भी शिव स्तोत्र, जैसे कि शिव महिम्न स्तोत्र है, शिव तांडव स्तोत्र है, शिव पंचाक्षर स्तोत्र है, ऐसे कई सारे शिव स्तोत्र है। जो भी आपको पसंद हो वो उसका आप पाठ करोगे तो आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। सोमवार के दिन हो सके तो भोलेनाथ को जल अर्पण करें। उसके बाद आता है अंक 3। अंक 3 है गुरु का। गुरु ज्ञान का कारक है, आय का कारक है और संपत्ति का भी कारक है। तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए आप विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हैं। साथ ही एकादशी का व्रत करें। हो सके तो उपवास भी रखें उस दिन, या आप एक टाइम भी भोजन ले सकते हैं। नमक का उपयोग कम करें और साथ ही अपने माथे पे चंदन का या केसर का तिलक करें। और गुरुवार के दिन आप पीले वस्त्र पहने। पुजारी, अपने गुरु या मंदिर के जो भी महाराज हैं उनसे आशीर्वाद ले तो आपका गुरु प्रसन्न रहेगा। उसके बाद आता है अंक 4। अंक 4 दिखाता है राहु। राहु सहसा प्रगति दिखाता है और उथल पुथल भी दिखाता है। आप अच्छे स्टेट में रहोगे तो बहुत ही अच्छे स्टेट में रहोगे, या बुरे स्टेट में रहोगे तो बहुत ही बुरे स्टेट में रहोगे। जैसे कि 2020 का साल जो राहु का साल था, आपने देखा ही है कि कोरोना काल में कैसी सिचुएशन आई, कैसा मार्केट रहा, कैसी ज़िंदगी रही। तो अंक 4 राहु को प्रसन्न करने के लिए आप शिव का हो सके उतना पूजन कीजिए। रुद्राभिषेक पूजा भी आप करवा सकते हैं और आप शिव स्तोत्र करते करते शिव जी को जल और दूध का अभिषेक दीजिए। उससे शिव जी प्रसन्न होंगे और राहु आपका कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद आता है अंक 5। अंक 5 है बुध का। बुधदेव तर्क दर्शाते हैं। वाणिज्य, व्यापार सब बुध से रिलेटेड है। अगर आपका बुध अच्छा है तो आपका सबके साथ संबंध अच्छे रहेंगे। बुध को शुभ करने के लिए आप गणेश जी की उपासना करें, चतुर्थी का व्रत करें और महासंकट चतुर्थी का अवश्य व्रत करें। साथ ही अथर्वशीष का पाठ करें। और जो भी जातक जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी स्टडी सेंटर में हैं, स्टडी रिलेटेड कामकाज कर रहे हैं, उनको अपनी स्टेशनरी ठीक रखनी चाहिए। जैसे कि हम घर पे आते हैं और अस्त व्यस्त सब रख देते हैं, वैसा नहीं करना है। हमें अपनी जो भी किताबें हैं, अपना जो भी मटेरियल है, उसको सही मायने में रखना है, तो आपका बुध आपको शुभता प्रदान कर सकता है। उसके अलावा हमेशा अपने पास एक ग्रीन इंक पेन रखें। और जो भी जातक बुध का, जिनको वाणी से प्रॉब्लम है, जिनको वाणी रिलेटेड को जो भी कामकाज है, उन सभी जातकों को ग्रीन इंक पेन अपने पास हमेशा रखें और उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। आपका बुध अच्छा रहेगा। अब बारी आती है अंक 6 की। अंक 6 है शुक्र का। शुक्र हमारे जीवन में ऐश्वर्य और भोग दिखाता है, यानी जो भी हम लग्जरी लाइफ में एंजॉय करते हैं वो शुक्र की बदौलत है।
शुक्र को शुभ रखने के लिए अंक 6 वाले जातक हमेशा ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करें। हो सके उतनी ब्रांडेड चीज़ों का आप इस्तेमाल करोगे और जो भी आप कपड़े पहनो वो साफ़ हो और अगर हो सके तो आयरन वाले कपड़े हो, ऐसा ध्यान रखें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें। साथ ही श्री सूक्तम का अगर आप पाठ करोगे तो आपका शुक्र आपको प्रसन्नता देगा और आपको शुभता प्रदान करेगा। उसके बाद नंबर आता है अंक 7। अंक 7 जो केतु और नेपच्यून दोनों को दिखाता है। इसका रिलेटेड चंद्र से भी है और राहु से भी है। जो भी उपाय हमने चंद्र और राहु में करे वो भी हम अंक 7 के लिए भी कर सकते हैं। भारतीय अंक शास्त्र में अंक 7 को लक्ष्मी का अंक भी माना गया है। तो अंक 7 वाले जातक हो सके उतनी भोलेनाथ की पूजा करें और भोलेनाथ को बिल्व पत्र अर्पण करोगे और शिव जी की जितनी पूजा करोगे अंक 7 आपको उतनी शुभता प्रदान करेगा। उसके साथ ही आप गाय और कुत्तों को रोटी खिलाएं या अपने भोजन में से कुछ हिस्सा गाय या कुत्तों को खिलाएं या आप पक्षी को भी खिला सकते हैं। जो भी जातक छोटे गांव में है और अपने मतलब छोटे टाउन में रहते हैं वो जातक अपने घर पे पक्षियों को भी खाना दे सकते हैं या किसी धर्मशाला में या किसी गौशाला में भी आप दान लिखवा सकते हो। उसके बाद अंक आता है अंक 8। अंक 8 है शनि का। शनि सूर्यमंडल में सबसे स्लो ग्रह है। तो अंक 8 वाले जातक के जीवन में देर से प्रगति आएगी, धीमे धीमे आएगी, लेकिन निश्चित तौर पे आएगी। आपको सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना है। शनि ग्रहों का न्यायाधीश है और शनि की जब 7.5 चल रही हो तब आपको आपके जीवन में जो भी आपने सत्य और असत्य जो भी है वो आपको उस 7.5 साल में आपको भोगना पड़ता है। तो हो सके उतना आप सत्य के मार्ग पर चलें। जो भी मजदूर है या जो भी छोटे वर्ग के लोग हैं, जैसे कि प्यून है, किसी कंपनी में छोटी काम पे है या साफ़ सफाई कर रहे हो, उन जातकों को प्रसन्न रखने की आप कोशिश कीजिए। उनको वस्त्र दें, उनको जूते प्रदान करें या उनको काले वस्त्र या कंबल का भी दान आप कर सकते हो। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ करें। मित्रों, अंक 8 और अंक 9 जो मंगल का है, उन दोनों के लिए हनुमान जी को आप जितना प्रसन्न रखोगे उतना आपको शुभता प्रदान मिल सकती है। अंक 9 है मंगल का। मंगल ग्रह साहस और ऊर्जा दिखाता है। मंगल ग्रह को शुभ करने के लिए आप मंगलवार के दिन लाल वस्त्र पहने और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद का भोग लगाएं, जिससे आप हनुमान जी आप पर प्रसन्नता रखेंगे और आपको शुभता प्रदान कर सकते हैं। मित्रों, ये छोटे छोटे उपाय हैं। इन छोटे छोटे उपाय आप घर पे भी कर सकते हैं, आप अपने कंपनी से जाते आते वक्त भी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के दौरान भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह उपाय आपके जीवन में शुभत्व देंगे और आपके जीवन में प्रगति होगी और सुख और शांति आपको मिलेगी। आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। मैं कॉल, चैट, क्वेरी और रिपोर्ट थ्रू आपको मिल सकता हूँ। एस्ट्रोसोल के माध्यम के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।